सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 61 से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है, तो पार्ट 1 हमने खत्म कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम पार्ट 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट को तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है? पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना या फिर नियोजन करना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नियोजन करना, यानी कि मैनेजमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 62 है, औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? लॉरेंस का, पीटर एफ ड्रकर का, हैरोल्ड कीजन का या एफ.डब्ल्यू. टेलर का। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, हैरोल्ड कीजन का ये कथन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या उपयुक्त सभी की। तो विद्यालय के प्रबंधन में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि विद्यालय के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। इस तरीके से अगर दिया हो ऑप्शन में, अगर उपयुक्त सभी ना दिया हो तो हम प्रधानाध्यापक को लगाएंगे, लेकिन अगर उपयुक्त सभी दिया हुआ है, शिक्षक भी दिया हुआ, बच्चे भी दिया हुआ है और उपयुक्त सभी है ऑप्शन में, तो हम यही ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। और अगर उपयुक्त सभी नहीं है तो फिर प्रधानाध्यापक को ही केवल चूज करेंगे। इस तरीके के प्रश्न में आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? प्राथमिक शाला यानी कि अगर आपके गांव में कोई विद्यालय बनने वाला है, प्राथमिक विद्यालय बनने वाला है या बनने जा रहा है, तो उसके लिए किस प्रकार की जो भूमि हो, जमीन हो, वो जरूरी होता है। सबसे पहले शाला गांव के बीचों बीच हो, यानी कि जो विद्यालय हो गांव के बीचों बीच हो, सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो या गांव के समीप खुले मैदान में हो। तो देखिए, गांव के बीचों बीच में होने से जो माहौल है वो अच्छा नहीं रह जाता विद्यालय का, और तालाब के पास होने से बच्चों को डर है, डेफिनेटली बच्चों के लिए डर होता है और टीचर्स को भी डर होता है, क्योंकि बच्चे हमेशा कूदते फांदते रहते हैं। और सड़क के किनारे होने से भी विद्यालय का टीचर बहुत डरे हुए रहते हैं, क्योंकि दोस्तों बच्चे हैं, बार बार सड़क क्रॉस करते हैं या सड़क क्रॉस करके ही स्कूल आते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है, गांव के समीप खुले मैदान में विद्यालय होना चाहिए, ये सबसे अच्छा उपाय है विद्यालय खोलने का। क्वेश्चन नंबर 65 है, मानवीय प्रबंधन के घटक है। तो मानवीय प्रबंधन में आपको मैंने बताया था कि जो शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है और बच्चे हैं, यही तीनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर द जो है, शिक्षक, बच्चे और समुदाय, यानी कि समुदाय को भी हम ऐड कर लेते हैं, प्रधानाध्यापक को भी ऐड कर लेते हैं। जो भी मनुष्य है, जो मानव है, वो मानवीय संसाधन है। बाकी विद्यालय का भवन, विद्यालय का फर्नीचर, विद्यालय का पुस्तकालय, विद्यालय का शौचालय, विद्यालय में जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं वो सब भौतिक हैं। क्या है? भौतिक प्रबंधन की चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है कठोरता, समयावधि, लचीलापन या विषयों का चयन। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, लचीलापन। समय सारणी जो है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि हमें जरूरत पड़ने पर हम उसको स्विच कर सकें, आगे पीछे भी उन पीरियड्स को बच्चों के लिए हम बच्चों के सुझाव के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर पाए, ठीक है। जैसे बच्चा अगर पहले इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है मैथ की जगह, तो हम उसको इंग्लिश की कक्षा प्रोवाइड करा दें मैथ से पहले। तो इस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए कि नहीं, अगर इंग्लिश का पीरियड है तो आप इंग्लिश ही पढ़ोगे, इसमें आप मैथ नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2018 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं, तो ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा
समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। जब समुदाय का सहयोग रहेगा यानी कि बच्चों के माता पिता का सहयोग रहेगा तो इससे विद्यालय को, टीचर्स को, सभी को बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है, भंडार पंजिका, संचयी अभिलेख, दान पंजिका या कार्यवाही पंजिका। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, संचयी अभिलेख। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पंजिका पूछ रहा है तो भंडार पंजिका, कार्यवाही पंजिका, दान पंजिका, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अभिलेख। तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ये बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्यायाम की आवश्यकता होती है बालकों के मानसिक विकास हेतु, बालकों के शारीरिक विकास हेतु, बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु या व्यवहारिक अनुशासन हेतु। तो राइट आंसर है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु व्यायाम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे डांट लगानी चाहिए, शाला से निकाल देना चाहिए, उसे स्वच्छता के साथ लाभ बताने चाहिए या अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। डांट लगाने से, स्कूल से बाहर निकाल देने से और अभिभावक को सूचित करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर उसे आप अच्छाइयां बताएंगे, अगर नहा धो करके सही से आओगे, स्वच्छता के साथ आओगे, नाखून कटे होने चाहिए, कपड़े साफ सुथरे होंगे, तो इससे तुम्हें कोई बीमारियां नहीं लगेंगी, तुम्हारे और दोस्त बनेंगे, तुम कभी भी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित नहीं महसूस करोगे। इस तरीके से बच्चे को समझाएंगे तो उसे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है आदेश पुस्तिका में, लॉग बुक में, सेवा पुस्तिका में या विद्यालय कैलेंडर में। तो यहाँ पर ये राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, लॉग बुक में। लॉग बुक में विद्यालय में किया गया निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली जो भी गतिविधियां होती हैं वो सब लॉग बुक में लिखी जाती हैं। 2018 के एग्जाम में देखिए ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था? जिला बेसिक शिक्षा समिति 1972, 1971, 1980 या फिर 1982। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1972, ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ था? गुप्त शासन काल में, मुगल शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्यालय निरीक्षण का जो ये पद्धति है ये अंग्रेजों के शासन काल से स्टार्ट हुआ था। इससे पहले विद्यालयों में निरीक्षण का काम नहीं होता था, ये इन्हीं लोगों ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय या म्यूजियम। तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला हम कहते हैं पुस्तकालय को। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी देखिए पिछले ईयर्स में पूछा हुआ प्रश्न है, पिछली क्लास में भी मैंने इसको पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है छात्र की प्रगति का, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त का या इनमें से कोई नहीं। तो जो संचयी अभिलेख होता है दोस्तों, इसमें यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, छात्र की प्रगति का लेखा जोखा हम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, कक्षा कक्ष में एक कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है? नेतृत्व करना, योजना बनाना, प्रशासन करना या प्रबंधन करना। तो कुछ भी कराने के लिए बच्चों को सबसे पहले हमें योजना बनानी पड़ती है, ठीक है, प्लान बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वयन नहीं होता है? विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वयन नहीं होता? वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वित्तीय संसाधन, ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2017 के एग्जाम में आप देखिए ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गणित विषय का, अंतर्निहित गुणों का, अंतर्निहित शक्तियों का, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अंतर्निहित गुणों और शक्तियों दोनों का, कि बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण है जो छिपे हुए हैं, कौन कौन सी शक्तियां जिन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे के अंदर अपना टैलेंट होता है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है, कोई सिंगिंग अच्छा करता है, कोई डांसिंग अच्छा करता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 79 है, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार या उनकी योग्यता के अनुसार। तो उनकी शारीरिक वृद्धि के अनुसार हमें बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, दंड, डांट फटकार या प्रशासन। तो अधिगम प्रबंधन का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो होता है प्रशासन। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं, दंड, फटकार, डांट, अनुशासन, ये सब प्रशासन में ही इंक्लूड होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक होते हैं उनके पिता, माँ, शिक्षक या भाई बहन। तो बच्चों के सबसे अधिक नजदीक कौन होता है? आप सभी लोगों को पता है, बच्चे की माँ। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का जो सचिव होता है वो होता है बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर प्रधानाध्यापक नहीं होते हैं तो उस विद्यालय का जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रबंधन की सफलता को, ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2017 के एग्जाम में सब प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का या उपयुक्त सभी का। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 85, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो कक्षा 2 में 2 पाठ्य पुस्तकें होती हैं। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 1 में 1 और कक्षा 2 में 2। क्वेश्चन नंबर 86 है, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ 1। आप देखोगे अक्सर हर स्कूल में आपको एक ही समय सारणी दिखने को मिलती है सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, समय सारणी उत्तम साधन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का या प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। तो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या है? एक उत्तम साधन है। ऑप्शन ब जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि कितनी होती है? 10 से 15 मिनट, 30 से 35 मिनट, 60 से 70 मिनट या 70 से 80 मिनट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 30 से 35 मिनट मैक्सिमम, इसीलिए इतना ही रखा ही जाता है कि बच्चा बोर ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। देखिए 2017 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, सभी अभिलेख होने चाहिए सही, वैध, विश्वसनीय या सही, वैध एवं विश्वसनीय। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सही, वैध और विश्वसनीय होने चाहिए जितने भी अभिलेख विद्यालय में हो। क्वेश्चन नंबर 90 है, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, जिला अधिकारी के अधीनस्थ या जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। क्वेश्चन नंबर 91 है, मानवीय प्रबंधन के घटक है विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय या शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो आप देखिए ये जो प्रश्न है मानवीय प्रबंधन में कौन कौन आता है, आप देखिए हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं जिसमें आपको ये देखने को प्रश्न ना मिले। तो ये ऑलरेडी आप समझिए, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो शिक्षक, बच्चे, समुदाय, प्रधानाध्यापक ये सब आते हैं मानवीय प्रबंधन में। बाकी पुस्तकालय, भवन, जितनी भी चीजें आपको स्कूल में दिखती हैं आदमियों को छोड़ करके, मानवों को छोड़ करके, वो सब क्या है? भौतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 92 है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा या उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2016 में यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 है, एनसीईआरटी कहाँ पर है? तो एनसीईआरटी जो है ये नई दिल्ली में स्थित है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 94 ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए क्या आवश्यक है? एक महिला का होना, दो महिलाओं का होना, तीन महिला का होना या महिला का होना आवश्यक नहीं है। तो कम से कम एक महिला अभिभावक का होना आवश्यक है। ठीक है, तीन अभिभावकों में से कम एक महिला का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 95 है लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। लो कॉस्ट नो कॉस्ट यानी कि बहुत कम रुपए में खरीदे गए शिक्षण अधिगम सामग्री या बिल्कुल बिना किसी पैसे के। तो बाजार से वस्तुएं क्रय करके शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से या प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से। तो राइट आंसर है स्थानीय परिवेश में जो उपलब्ध, जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियां हुई, कंकड़ पत्थर हुए, इन सब चीजों से अगर हम बनाते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री तो ये लो कॉस्ट और नो कॉस्ट वाली बनती है। क्वेश्चन नंबर 96 है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा या अभिभावकों द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही जगह। आप किताबों में भी देखिए उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है कक्षा एक में कुल कितनी किताबें होती हैं? तो एक होती है। कक्षा एक में एक, कक्षा दो में दो। क्वेश्चन नंबर 98 है प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है? संस्कृत का जो पठन पाठन होता है तो आप देखते हो जो कक्षा 3 की किताब होती है उसमें वहां से संस्कृत स्टार्ट होती है। कक्षा 1 2 में संस्कृत नहीं होती, लेकिन 3 से आप देखोगे संस्कृत आपको देखने को मिलती है प्राथमिक विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 99 है समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को या सभी क्रियाकलापों को। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सभी क्रियाकलापों को। क्वेश्चन नंबर 100 है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व किसको सौंपना चाहिए? या पाठ्य सहगामी जो क्रियाकलाप होते हैं बच्चों को खेल कूद सिखाना, एक्स्ट्रा करिकुलम जो चीजें होती हैं, शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को या जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो विद्यालय में रहेगा वही तो बच्चों को सिखा पाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको साफ साफ आंसर दिख रहा है ऑप्शन आ, शिक्षकों की ही जिम्मेदारी होती है बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम वाली चीजें भी सिखाएं। क्वेश्चन नंबर 101 है प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक होते हैं वो किसके अधीन होते हैं? जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS के, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी यानी कि BSA के, डायट प्राचार्य के या जिलाधिकारी के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ होते हैं। ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में है SCERT का कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 103 है जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन है? तो डाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 104 है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं दिया है, तो विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? प्रधानाध्यापक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 105 है निम्नलिखित कथन किसका है? प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई भी फैक्ट्री हो, कारखाना हो, सभी जगह किसी भी फैक्ट्री को, किसी स्कूल को, किसी भी कॉलेज को चलाने के लिए एक प्रबंधन होता है। ठीक है, तो सभी चीजों पर जो प्रबंधन होता है वो समान रूप से लागू होता है। तो यही यहाँ पर पूछ रहा है कि ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है टेलर ने। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है छात्र का, प्रधानाध्यापक का, शिक्षक का या सभी का? तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सभी का होता है। ठीक है, जब सभी ऑप्शन में नहीं देगा तभी हम प्रधानाध्यापक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है प्रबंधन है कला, व्यवसाय, नियंत्रण या सभी? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कला। ये क्या? प्रबंधन एक कला है, एक आर्ट है। क्वेश्चन नंबर 108 है प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन करना या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 109 है खेल की आवश्यकता होती है मानसिक विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु, अ और ब दोनों के लिए या किसी के लिए भी नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अ और ब दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 110 है कुर्सी एवं मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए धनात्मक, शून्यात्मक, ऋणात्मक या फिर सभी?
तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ऋणात्मक, इसका मतलब क्या है, जो बच्चा जिस पर लिख रहा है वो ऊंची होनी चाहिए, जिस पर बैठ रहा है वो नीची होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब बढ़ते से घटता क्रम यानी कि ऋणात्मक, ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है उत्तम शिक्षा के लिए, कठिन शिक्षा के लिए, सरल शिक्षा के लिए या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तम शिक्षा के लिए मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 112 है, ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर ग्राम शिक्षा समिति होना चाहिए था दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए ग्राम सभा हो या अगर यहाँ पर हम ग्राम का मुखिया कौन होता है पूछे तो भी हम प्रधान ही लगाएंगे, तो ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम सभा का अध्यक्ष प्रधान होता है, ग्राम शिक्षा समिति का भी अध्यक्ष प्रधान ही होता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, विद्यालय में मानवीय संसाधन के अंग कौन होते हैं? तो शिक्षक, छात्र, समुदाय, ये तीनों ही होते हैं, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में से किन गुणों का होना आवश्यक है? सुगमकर्ता, प्रेरणादायक, नेतृत्व की क्षमता या उपरोक्त सभी। तो प्रधानाध्यापक में इन सभी गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, शिक्षक के विषय में किसने कहा है कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है? वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। ये किसका कथन है? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का या श्री अरविंद का? तो दोस्तों ये जो कथन है ये कहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, और इन्हीं के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को, और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हम सभी क्या हैं? शिक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं, पुस्तकालय विद्यालय का क्या होता है? हृदय होता है। ठीक है, ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं, जिस स्कूल में विद्यार्थियों को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए। ये किसने कहा? एल्टन मेयो, डॉक्टर रायबर्न, डॉक्टर रंगनाथन या फिर पार्कर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, डॉक्टर रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 118, पाठ सहगामी क्रियाओं को कहा जाता है? पाठ्येतर प्रवृत्तियां, कक्षीय प्रवृत्तियां, पाठ्य सहगामी या फिर ये सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 119 है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत के किस शिक्षा शास्त्री का है? निर्णयवादी सिद्धांत किसने दिया है? ब्रिग्ज ने, ग्रिफिथ्स ने, जट्समैन ने या फिर हैम्पिल ने? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ग्रिफिथ्स ने। क्वेश्चन नंबर 120 है, संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके सहयोग से किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों ये कथन है जेबी सीयर्स का, ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं, शिक्षक की भूमिका होती है एक मित्र की, एक निर्देशक की, अ और ब दोनों या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 122 है, पाठ सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा है? खेल चिकित्सा, योग चिकित्सा, समूह चिकित्सा या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, बादल फटने का क्या अर्थ होता है? अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना या हल्की बौछारें आना? तो अचानक कहीं पर ढेर सारा पानी बरस जाए यही होता है बादल फटना। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये SCERT की स्थापना कब की गई पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि NCERT की जो स्थापना है वो हुई थी 1961 में, और इसके ठीक 20 साल बाद 1981 में हुआ SCERT का गठन। तो ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1962। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं और ये लास्ट प्रश्न है, NCERT का गठन किस सन में हुआ? तो 1961 में हुआ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टोटल 126 प्रश्न थे, इनको 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए हाथों से लिखे हुए जो मैंने खुद बनाए हैं, तो आपको
ये मिलेंगे हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। सिर्फ और सिर्फ नोट्स हम नहीं देते हैं, नोट्स के अलावा आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं जो आप देख रहे हैं। तो इस दोनों ही सीरीज को आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे राजन सीरीज हो चाहे पवन सीरीज हो। ये दोनों का पूरा पीडीएफ मिल जाता है, पूरी क्लासेस मिल जाती हैं और ऐप में कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता। तो यूट्यूब की तरह आप बिना किसी डिस्टरबेंस के अच्छे से पढ़ पाते हो ऐप में। तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। सारे विषयों को देखते रहिए और YouTube पर भी आपको सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखते रहिए और इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमने कभी भी आपकी थोड़ी भी मदद की है अपने वीडियोस के थ्रू, अपने क्लासेस के थ्रू, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे, आपकी तैयारी हम बेहतर और कराते रहे। जय हिंद दोस्तों।